नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस के हत्थे चढ़ी 007 बागपुरा बाइक चोरी गैंग। 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 16 बाइक की जब्त। पुलिस जुटी अन्य साथियों की तलाश में। यूपी की तर्ज पर एक बार फिर उदयपुर में पुलिस का चला बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके पुत्र खातरू के मकान पर चलाया बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना हुआ था मकान। और आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 5 सट्टेबाज को गिरफ्तार किया गोगुंदा पुलिस ने। लाखों का हिसाब जब्त करने के साथ ही 2 लैपटॉप, 2 टैबलेट और 23 मोबाइल भी किए जब्त। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस ने सोमवार को बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे कुल 16 मोटरसाइकिलें जब्त की है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में और कई वारदातें खुलने का आसार है। हाथीपोल थाना अधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि थाना क्षेत्र के एमबी हॉस्पिटल मधुबन सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही चोरी की वारदात के बढ़ने के बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर विशेष अभियान के माध्यम से इनकी तलाश की तो मुखबिर के जरिए मिली सूचना पर शिक्षा भवन चौराहे पर कुछ लोग मोटरसाइकिल बेचने की बात कर रहे थे। पुलिस को इन पर संदेह हुआ और उसके बाद शिक्षा भवन से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन कर लाया गया और नाम पता पूछने पर एक का नाम कन्हैया लाल और दूसरे का नाम संतोष सामने आया। इन्होंने थाने में एमबी हॉस्पिटल से 2 पहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया है। इन्होंने बताया कि उनकी एक गैंग 007 बागपुरा नाम से बागपुरा व जाड़ोल क्षेत्र में सक्रिय है, जो गैंग को रूपा, मुकेश, हरीश और कालू संचालित करता है। वह गैंग में कई अपराधी शामिल हैं, जो रात्रि में हाईवे पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। वह गैंग का मुख्य कार्य शहर से 2 पहिया वाहन चोरी कर लूटपाट में उपयोग लेकर चोरी किया गया 2 पहिया वाहन को बेचना है। पुलिस ने भगवती लाल, रमेश और महेश नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इनमें कुल 16 बाइक जब्त की है। हाथीपोल थाना क्षेत्र के अंदर मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसके अंदर 5 अभियुक्तों को अभी हिरासत में लिया है और गिरफ्तार किया है, जिनसे तकरीबन 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है और 2 अभियुक्त अभी और भी वांछित है, जिनसे काफ़ी मात्रा में मोटरसाइकिल और बरामद होने की आशंका है। ये सारी मोटरसाइकिलें हॉस्पिटल परिसर और मधुबन और बैंक क्षेत्र से इन्होंने चोरी करी हैं, अधिकतर ज़्यादातर, और शहर के अन्य क्षेत्रों से भी चोरी करी है। इनका क्षेत्र सारा यहाँ से रात्रि के समय गुपचुप करके और मोटरसाइकिलों को लेके बागपुरा और झाड़ोल क्षेत्र के अंदर लेके जाते। ये सभी अपराधी कन्हैया लाल, संतोष, भगवती लाल, रमेश और महेश 5 जो अभी गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी 2 वांछित और हैं। सभी झाड़ोल, फलासिया, बागपुरा क्षेत्र के हैं और इनसे 16 मोटरसाइकिलें कुल अभी तक बरामद की गई है। किस तरह का रिकॉर्ड है सर? पुराना इनका यही है कि छोटे मोटे इनके केस लूट, नकबजनी और मोटरसाइकिल चोरी के ही हैं। इनमें से अधिकतर जो गैंग के सदस्य हैं वो नए हैं। इनके मास्टरमाइंड 2, एक रूपलाल और एक अन्य उनका साथी और है, इनसे अभी गिरफ्तार करना उनको शेष है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर इन दिनों उदयपुर में भी हिस्ट्री शीटर और उनके परिजनों के अवैध निर्माण को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को उदयपुर जिले के मांडवा में हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके बेटे खातरू के बने अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि हिस्ट्री शीटर रनिया और उसकी गैंग द्वारा पुलिस पर हमला करने के बाद फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने उसके और उसके बेटे के मकान के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि सरकारी जमीन पर मकान बने हुए हैं। ऐसे में उन्होंने नोटिस जारी कर अतिक्रमण के बारे में जानकारी चाही, लेकिन किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस ने सोमवार को कार्यवाही करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकान को ध्वस्त किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में ऐसी भी कार्यवाही की गई है, इससे हिस्ट्री शीटर का मनोबल टूटता है। एसपी विकास शर्मा ने यह भी बताया कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। इस घटना के बाद इससे चेक करवाया गया था तो प्रशासनिक तौर पे सामने आया था कि जो रनिया और उनका बेटा खाचरू है
उनका जो मकान है वो गलत जगह बना हुआ है, सरकारी भूमि बना हुआ है। तो उनको बाकायदा विधिवत नोटिस देके उनसे जवाब मांगा गया था और उसमें कोई जवाब ना प्राप्त होने पे इलीगल पाया गया उसको जांच करके ऑर्डर करके उसको तहसीलदार जी की मदद से आज डिमोलिश किया गया है करंटली। और इस तरह की कार्रवाई पूर्व में भी की गई है और आगे भी ऐसे जो बदमाश हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी जहां उन्होंने सरकारी संपत्ति पे या इस तरह से कोई लीगल कब्जा कर दिया है। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 2 लैपटॉप, 2 टैबलेट और 23 मोबाइल भी जब्त किए हैं। गोगुंदा थानाधिकारी ने बताया कि गोगुंदा कस्बे के ग्राम पंचायत मजावड़ी में आईपीएल पर सट्टा लगाने की सूचना मिल रही थी। इस मौके पर जाकर देखा तो 5 लोग आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर सट्टा लगा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से 2 लैपटॉप, 2 टैबलेट और 23 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस को लाखों रुपए का हिसाब भी मिला है। पुलिस सभी को थाने ले आई है और इसके बाद कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लग सके कि इनके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं। उदयपुर शहर के हाथीपोल स्थित अरवाना स्क्वायर मॉल में मदर्स डे के मौके पर मातृत्व उत्सव ड्राइंग कंपटीशन सीजन 4 का आयोजन किया गया। कंपटीशन में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इनमें 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया। हर वर्ष के मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस मदर्स डे के अवसर पर माताओं के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने और उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए अरवाना स्क्वायर मॉल में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। ड्राइंग कंपटीशन में बच्चों ने अपनी मां से जुड़ी हुई पेंटिंग्स बनाई। कंपटीशन में विजेताओं को लैपटॉप, टैबलेट, सेकंड विजेता को स्मार्ट वॉच और 15 रनर अप प्राइजेस के साथ सभी प्रतियोगिताओं को कंसोलेशन प्राइजेस और सर्टिफिकेट से पारितोषिक किया गया। साथ ही डिस्काउंट कूपन और कैश वाउचर भी दिए गए। बच्चों के पेरेंट्स और अभिभावकों के लिए बेसमेंट में विशेष व्यवस्था रखी गई और बच्चों की मां और सभी महिलाओं के लिए आकर्षक गेम्स, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार दिए गए। उदयपुर संभाग मुख्यालय के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में चित्तौड़गढ़ जिले से इलाज के लिए आई 5.5 वर्ष की तबस्सुम को नया जीवनदान मिला। पैरालाइज बेहोश अवस्था में आई तबस्सुम 4 माह बाद चलते फिरते मुस्कुराते अपने घर को लौट आई तो उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह सब संभव हुआ मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना से। एमबी अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि पैरों से शुरू हुआ पैरालाइसिस सांस नली तक पहुंचने के कारण यह बच्ची चल नहीं पा रही थी। सांस में तकलीफ के साथ अस्पताल में 4 महीने पहले भर्ती हुई। गंभीर अवस्था में मरणासन बच्ची को वेंटिलेटर पर इलाज कर अधीक्षक डॉक्टर सुमन, डॉक्टर बीएल मेघवाल, डॉक्टर नीतू बेलीवाल की यूनिट में डॉक्टर्स की टीम ने लगातार मेहनत कर बच्ची को बचाया। 39 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद करीब 3 महीने पैरालाइज रही और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हलचल से शुरू होकर बच्ची उठने बैठने लगी, परंतु तीसरे महीने में बच्ची को सांस की नली में सिकुड़न से वापस से तकलीफ हुई। कई बार बीच में वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, परंतु ट्यूब के द्वारा वेंटिलेशन दिया गया। श्वास नली में सिकुड़न ट्रैक या स्टेनोसिस की सर्जरी अभी तक उदयपुर में नहीं की गई। और फिलहाल यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाए 5000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर सोमवार को 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज किया गया। उदयपुर नगर निगम, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्था और सर्व समाज की ओर से होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले हल्दीघाटी की माटी का पूजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक कमलेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सभी के लिए पूजनीय है। उनकी वीरता को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व याद करता है। उनकी जयंती पर 7 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले दिन हल्दीघाटी की माटी का पूजन किया गया। इस मौके पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के गिरवा अध्यक्ष शिवदान सिंह देवड़ा, उपाध्यक्ष तखत सिंह देवड़ा, देवारी से गोविंद सिंह देवड़ा सहित कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के शहर शाखा के संग मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि आने वाले 3 दिनों तक तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि मौसम में परिवर्तन होने से लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। इससे पहले रविवार को दिन का तापमान 42.4 डिग्री तक पहुंच गया था। यह तापमान औसत से ज्यादा दर्ज हुआ था। तब अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इधर तापमान बढ़ने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गर्मी के मौसम में सड़कें सूनी दिखाई दे रही है। 7 मई को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 8 मई को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा। इसी तरह 9 मई को अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस था। वहीं 10 मई को अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 11 मई को अधिकतम 40.8 डिग्री और न्यूनतम 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले लगभग 5 दिनों से उदयपुर सहित मेवाड़ के अधिकांश भागों के अंदर लू के साथ साथ तापमान बढ़ा है, जिसके कारण अपने यहाँ दिन में आप इतनी ज़बरदस्त भीषण गर्मी है कि अपन सहन नहीं कर सकते हैं। और अगले लगभग 3 दिन तक यही स्थिति रहेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने यहाँ अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया और साथ के साथ दक्षिणी अरावली के अंदर अधिकतर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है और इन पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर नाम मात्र का वन क्षेत्र रहा है। इसकी वजह से जो स्थानीय स्तर के ऊपर हवा में नमी होनी चाहिए वो नमी नहीं है। यद्यपि यहाँ झीलें हैं, तालाब है और बांध भी है, लेकिन उसको हम समग्र रूप से देखें पूरे। गठन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मायदा ने सभी के हाथ में हल्दीघाटी की माटी लेकर वचनबद्ध किया। सभी कार्यकर्ताओं और उनके जयकारों से हल्दीघाटी गूंज उठी। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज पहला दिन हमें यहाँ हल्दीघाटी में हल्दीघाटी की माटी से पूजन कर और यहाँ विशेष करके अर्चना करके और हमने कार्यक्रम की सफलता के लिए कामना की प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप से। और आज इस कार्यक्रम के संयोजक जो रहे हमारे राष्ट्रीय शिवदल के और चंद्र विजय सेना दोनों के सेवा संस्थान, आप दोनों ही के संयोजक के माध्यम से हरीश जी श्रीमाली और रीना जी यदुवंशी के माध्यम से कार्यक्रम का आज आगाज हुआ है। और हम इस आगाज के साथ ही 7 दिवसीय कार्यक्रम में सबको ये आह्वान करते हैं कि 22 मई महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम के शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या पधार कर मावली मेवाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आदिवासी एवं सर्व समाज की महापंचायत कस्बे के मेला ग्राउंड में आयोजन हुआ, जिसमें गाड़ियां भरकर हजारों की तादाद में महिलाएं व पुरुष एकत्रित हुए। उसमें आए हुए अतिथि ने एक एक करके मेवाड़ की बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की और गत दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मावली आने के बावजूद भी पीड़ित परिवार से नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। महापंचायत के आयोजनकर्ता किंग सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर गगन सिंह राव ने मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी हो, उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता और 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। 5 बीघा जमीन आवंटित की जाए, जिससे वहां उसके नाम से मंदिर बनाकर हर साल मेला लगे। मावली के मेला ग्राउंड में हजारों की संख्या में उपस्थित हुए आदिवासी एवं सर्व समाज के वक्ताओं ने कहा कि पुलिस ने अपनी जांच तो सही समय पर पूरी कर दी, लेकिन न्याय में देरी हो रही है। समय पर न्याय नहीं तो वह न्याय कैसा?
भविष्य में ऐसा और किसी बच्चे के साथ नहीं हो, इसके लिए सरकार आपराधिक कानून में संशोधन अध्यादेश लाए, जिसमें 15 दिन में पुलिस का चालान और 1.5 महीने में आरोपी को फांसी की सजा हो। साथ ही आरोपी को जमीन जायदाद की नीलामी हो। किंग सेना की ओर से आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए आदिवासी भील समाज के उदयपुर संभाग प्रभारी देवीलाल भील ने कहा कि कहते हैं न्याय में देर है पर अंधेर नहीं, पर मेवाड़ में तो अंधेर ही चल रहा है। राजस्थान आदिवासी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पेमा गमेती ने कहा कि मेवाड़ की इस बच्ची ने भील समाज को एकजुट करने का मौका दिया है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जिला अध्यक्ष घनराज आहारी ने कहा कि सरकार ने 2 महीने के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो अगली बार मेवाड़ वागड़ स्तर का आंदोलन किया जाएगा, जिसमें लाखों की तादाद में आदिवासी एवं सर्व समाज जुटेगा। उदयपुर के झाड़ोल इलाके में वाहनों पर पथराव और लूटपाट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन वहां से गुजरने वाले वाहनों पर आए दिन पथराव और लूटपाट की घटनाएं होने से वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि झाड़ोल इलाके के रणघाटी मार्ग पर ऐसी कोई न कोई घटना सामने आ ही जाती है कि ऐसी कोई लूटपाट जैसी घटना नहीं हुई हो। शनिवार को एक रात फोटोग्राफर परीक्षित राज पुरोहित शादी का कार्य पूरा कर घर लौट रहा था, तभी रणघाटी मार्ग पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल और नकदी के साथ कैमरे भी छीन लिए। पीड़ित परीक्षित राज ने बागपुरा थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे पीड़ित ने मीडिया के सामने अपनी न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने कहा कि जैसे ही झाड़ोल से अपना कार्य पूरा कर उदयपुर के लिए लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में 3 युवकों ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट कर उसके जेब में रखी 25,000 की नकदी, सोने की चेन और कैमरा भी छीन लिया और उसके साथ काफी मारपीट भी की। काफी मुश्किलों से वहां से भाग निकला और आगे जाकर पुलिस को फोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में 181 और 100 नंबर पर इनकी शिकायत दर्ज कराई, फिर भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे पीड़ित आज पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है कि जल्द ही उसे उचित न्याय दिलाया जाए। मैं झाड़ोल एक साइट थी, मैं फोटोग्राफी करने के गया था। वहाँ से साइट निपटने के बाद मैं फिर से उदयपुर के लिए रवाना हुआ। मैं उदयपुर आते समय मुझे एक रणघाटी में मुझे 3 आदिवासी लोग मिले। मुझे मेरी गाड़ी बाइक को रुकवाई और मुझे मारने लगे। मारने के बाद मेरे कपड़े अपने फट गए थे, कपड़े अपने सब फट गए थे। उसके बाद मेरे जेब से पेट में एक ब्रेसलेट था, मतलब चांदी का था, वो भी मेरे हाथ से ले लिया। मेरे गले में 2 चेन थी, वो भी ले ली मेरे हाथ से। वहाँ से जैसे कैसे मैं वहाँ से भगा, वहाँ से डरता मतलब भगा वहाँ से। माना कि मतलब 20-25 किलोमीटर दूर आके मैं टोल नाके पे आके मैंने सबको कॉल और सूचना दी, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। उसके बाद मैंने थानेदार साहब को भी कॉल किया, थानेदार साहब बाहर थे। उसके बाद मैंने थानेदार साहब ने मुझे नंबर सेंड किए थे, तो मैंने उन नंबर पे कॉल किया। उन्होंने मुझे सिर्फ गाड़ी के नंबर मांगे थे। उसके बाद गाड़ी के नंबर दिए, मैंने कोई कार्रवाई नहीं। 181 पे मैंने रिपोर्ट भी दर्ज 181 पे मैंने अपनी शिकायत दर्ज की। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। कल मेरे पास थाने से कॉल भी आया था, मुझे पूछताछ की थी क्या क्या बात है, क्या क्या हुआ। मैंने बताया उनको, कार्रवाई कुछ हो रही नहीं है। और यहाँ से अभी 6 महीने से भी ये बातें चल रही है और अभी भी ये चल रही है। वहाँ चौकी का भी प्रस्ताव दे दिया है, चौकी का भी कुछ हुआ नहीं अभी तक। उदयपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच राजस्थान की ओर से डीलिस्टिंग हुंकार महारैली 18 जून को आयोजित होने जा रही है। इस महारैली में पूरे प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा आदिवासी भाग लेंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच राजस्थान के संयोजक नारायण लाल गमेती ने बताया कि 18 जून को पूरे राजस्थान से 1 लाख से अधिक आदिवासी जुटेंगे और शहर के चेतक स्थित ग्राउंड पर हुंकार महारैली का आयोजन करेंगे। गमेती ने बताया कि हमारी मुख्य मांगे हैं जनजाति समाज के अस्तित्व को बचाना व उन्हें अधिकार दिलाना। जिन्होंने अपनी संस्कृति व जनजाति पहचान छोड़ दी है, अब उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाए। अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति में भी ईसाई और इस्लाम धर्म आधारित सदस्यों की डीलिस्टिंग हो, क्योंकि वह लोग कानूनन अल्पसंख्यक हैं। 5% धर्मांतरित लोग मूल जाति के 70% नौकरियां, छात्रवृत्ति और विकास फंड हड़प रहे हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हुंकार डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जाएगा और सरकार के समक्ष मांगे रखी जाएगी। डीलिस्टिंग रैली 18 जून को उदयपुर में होने जा रही है और डीलिस्टिंग रैली का मेन उद्देश्य
अनुसूचित जनजाति में से जो धर्मांतरित हो गए हैं, अन्य किसी धर्म में चले गए हैं, या तो ईसाई या इस्लाम में चले गए हैं, उनको हमारे अनुसूचित जनजाति से डिलिस्ट करना है। इस हुंकार महारैली में कम से कम 1 लाख से ऊपर का हमारा उद्देश्य है और टारगेट लेके हम चल रहे हैं। रैली के माध्यम से हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करें और हमारे बाप दादाओं परंपरा पूजा पद्धति को जो नहीं मानता है, किसी अन्य धर्म में चला गया है, तो उसको हमारे 342 अनुच्छेद से डिलीट किया जाए। उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित जैन मंदिर के पास एक नरमुंड मिलने की सूचना मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर हिरणमगरी थानाधिकारी रामसुमेर मीणा के साथ पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और नरमुंड को जांच के लिए हॉस्पिटल भिजवाया। थाना अधिकारी रामसुमेर मीणा ने बताया कि स्थानीय पार्षद प्रकाश चंद्र की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं पूरे राजस्थान में संदेश भिजवा दिया गया है कि किसी की गुमशुदगी हो तो हमें सूचना देवे। नरमुंड की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उसकी पहचान की जाएगी। रामसुमेर मीणा ने बताया कि नरमुंड 1 से 2 महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं एसएफएल की टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नरमुंड आदमी का है या किसी महिला का। आज दिनांक को टेलीफोनिक सूचना मिली कि सेक्टर 3 जैन मंदिर के पास में रेलवे ट्रैक नज़दीक है, वहाँ पे एक नरमुंड मिला है जो पुराना होकर देखने से ऐसे लगता है काफ़ी पुराना है। आसपास पता किया, मालूमात किया तो अभी तक किसी का पता नहीं लगा, जिसपे वार्ड पार्षद चंद्र प्रकाश सुवाल का इसकी रिपोर्ट ली जाकर 174 CRPC में दर्ज किया जाकर जांच जारी है। इस संबंध में हमने ऑल राजस्थान में मैसेज करवा रहे हैं कि कहीं पे भी किसी इंसान की गुमशुदगी वगैरह दर्ज हो तो हमें इन्फॉर्मेशन दें। इसका डीएनए सैंपल रख के अग्रिम जांच की जाएगी। सर कितना पुराना सर? अभी कह नहीं सकते, परंतु 1 से 2 महीने पुराना लग रहा है इसे देखने से। लेक सिटी में मई के दूसरे सप्ताह में गर्मी के तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। गर्मी और लू के थपेड़ों का असर बना हुआ है। सोमवार को तेज धूप लोगों को चुभने लगी। दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि आने वाले 3 दिनों तक तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि मौसम में परिवर्तन होने से लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। इससे पहले रविवार को दिन का तापमान 42.4 डिग्री तक पहुंच गया था। यह तापमान औसत से ज्यादा दर्ज हुआ था। तब अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इधर तापमान बढ़ने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गर्मी के मौसम में सड़कें सूनी दिखाई दे रही है। 7 मई को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 8 मई को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा। इसी तरह 9 मई को अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस था। वहीं 10 मई को अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 11 मई को अधिकतम 40.8 डिग्री और न्यूनतम 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले लगभग 5 दिनों से उदयपुर सहित मेवाड़ के अधिकांश भागों के अंदर लू के साथ साथ तापमान बढ़ा है, जिसके कारण अपने यहाँ दिन में आप इतनी ज़बरदस्त भीषण गर्मी है कि अपन सहन नहीं कर सकते हैं। और अगले लगभग 3 दिन तक यही स्थिति रहेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने यहाँ अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है और साथ के साथ दक्षिणी अरावली के अंदर अधिकतर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है और इन पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर नाम मात्र का वन क्षेत्र रहा है। इसकी वजह से जो स्थानीय स्तर के ऊपर हवा में नमी होनी चाहिए वो नमी नहीं है। यद्यपि यहाँ झीलें हैं, तालाब है और बांध भी है, लेकिन उसको हम समग्र रूप से देखें पूरे दक्षिणी या मेवाड़ के क्षेत्र को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए तो अपने यहाँ लगभग अगले 3 दिनों तक किसी भी प्रकार के मौसमी बदलाव के संकेत नहीं है। हाँ,
3 दिन बाद में हो सकता है कि अपने यहाँ शाम को तेज़ हवाओं के साथ हल्के बादल हो। बाकी अभी तक तो पिछले लगभग 2-3 दिन से भारतीय उपग्रह द्वारा जो जारी चित्र है उनको देखते हैं तो पूरे गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के अंदर कहीं पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं। और चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस पर। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस के हत्थे चढ़ी 007 बागपुरा बाइक चोरी गैंग, 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 16 बाइक की जब्त, पुलिस जुटी अन्य साथियों की तलाश में। यूपी की तर्ज पर एक बार फिर उदयपुर में पुलिस का चला बुलडोजर, हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके पुत्र खातरू के मकान पर चलाया बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना हुआ था मकान। और आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 5 सट्टेबाज को गिरफ्तार किया गोगुंदा पुलिस ने, लाखों का हिसाब जब्त करने के साथ ही 2 लैपटॉप, 2 टैबलेट और 23 मोबाइल भी किए जब्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।